राधे राधे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएशन बाय दीपा पर। आज हम बना रहे हैं कान्हा जी का बिस्तर। हमने 2 पिलो बनाए हैं, कंबल बनाया है और नीचे बिछाने के लिए गरम बेडशीट बनाई है। उनकी काफ़ी मोटी है, आप अगर सर्दी कम हो तो इसको सिंगल भी बिछा सकते हो। उसके लिए हमने 2 तरह की यार्न ली है, एक डार्क कलर की और एक लाइट कलर की। तो सबसे पहले हम आपको पिलो बनाना सिखाते हैं। तो उसके लिए हमने ये डार्क कलर वाली मैरून वाली ली है यार्न और उसको ये लिया है क्रोशिया। थोड़ा मोटा क्रोशिया लेना है इसके लिए। सबसे पहले हम मैजिक नोट लगा लेंगे इस तरह से नहीं करना है, इससे बाहर की साइड से इस तरह से घुमाना है, क्रॉस करके उनके ऊपर। इस तरह से ही मैं सिंपल नोट लगा लेती हूँ। आप जैसे भी आपको आती है मैजिक नोट वैसे आप बना सकते हो। और इसको इस तरह से एक चेन बनाइए इसमें, फिर दूसरी चेन बना लेंगे। दो चेन बनाने के बाद हमने इस तरह से लिया है, एक फंदे को बुना पहले, फिर दूसरे को बुन दिया है। ये देखिए, ये हो गए 2, फिर ये हो गया 3, फिर हो गया ये 4। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। आईडी से जितना मतलब हमारा गोला बन सके उतना, और उसको थोड़ा खींच लिया, उनको छोटा कर लिया उस होल को, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये खींचती नहीं है ना, ये यार्न थोड़ी खुल जाती है। तो इसको पहले से हमने खींच के छोटा होल बना दिया इसका, और फिर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरे होल को कंप्लीट करने के बाद ये पूरा फिल हो जाता है। तो इसको दूसरी साइड में से फंदा उठा के इसको नोट लगा देनी है, इस तरह से थोड़ा हटा के। और तब हमने ये जो मैजिक नोट वाला धागा था इधर वाला वो खींचा है, ये इस तरह से निकल जाती है। अगर सिंपल ऊन होती है तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो वो सावधानी से इसको खींच के एकदम टाइट कर दिया है। और फिर से हमने नेक्स्ट रो बनाते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक चेन बनाई है और नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर से हमने वापस उसी वाले चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर नेक्स्ट वाली में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी वाले होल में फिर से एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हर एक में कंप्लीट कर देंगे हमें, हर एक में बुन के। सेकंड रो को भी देखिए, थोड़ा सा मुझे ये निकालना पड़ गया था क्योंकि टाइट हो जाता है तो फिर ये क्रॉस नहीं हो पाता है। तो वापस से हमने सेकंड रो को कंप्लीट कर देना है इस तरह से। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा झोल आ रहा है इसमें, तो एक में से 2 बनाने हैं। फिर सेकंड वाले में हमें, जैसे फर्स्ट में हमने 2 बना दिए, एक चेन में से 2 बना दिए, तो सेकंड चेन में से हमें 1 बनाना है। फिर थर्ड में से हमें 2 बनाने हैं। इस तरह से हर एक चेन में बनाते चले जाना है। अगर आपको लगे फिर भी थोड़ा झोल आ रहा है तो आप जो हम सिंगल बना रहे हैं उसमें भी बीच बीच में बना सकते हैं 2-2। इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसकी नोट लगा देंगे। इस तरह से निकाल के बंद कर दिया और एक बार और चेन बना दी इसकी। एक चेन बनाकर थोड़ा खींचा, टाइट किया और इसको कट कर देंगे, नोट लग जाएगी यहाँ पर। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब इधर वाले धागे को खींच कर हम निकाल देते हैं। ये देखो, इस तरह से निकल जाती है। धागा तो काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन उसके ऊपर जो रुआं सा होता है वो इस तरह से निकल जाता है। तो आप ढीला हो तभी निकाल लो इसको। तो इस तरह से थोड़ा एडजस्ट करते हुए इसको
निकाल लेना है और फिर इसको इस तरह से खींच देंगे जिससे कि ओवल शेप में आ जाए। गोल था ना ये, तो इसको थोड़ा खींच के ओवल शेप में कर देंगे, क्योंकि ऊन फ्लेक्सिबल होती है तो इसको कोई भी शेप दी जा सकती है। तो अब हमने लिए फाइबर, ये जो रजाइयाँ वगैरह में भरी जाती है और जो सॉफ्ट टॉयज बनते हैं ये वो वाली फाइबर है, कॉटन मतलब। अब हमने दोनों ये लिए और जो इसके धागे होते हैं लटके हुए उनको हम अंदर की साइड करते हुए तब बुनते हैं। तो दोनों को इस तरह से रखा और ये वाली पिंक कलर की लाइट हमने ऊन ली है, ऊन ही सॉरी यार्न। फिर हमने जो ऊपर वाला चेन होती है इसमें इस तरह से दोनों में क्रॉस किया, क्रोशिया को, और इसको यार्न को इसमें से क्रॉस कर दिया। अब हम इसमें यह नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद वापस से हमें इसी वाली चेन में से क्रोशिया घुसा के इस तरह से फंदा निकाल लेना है और इसमें एक चेन बनानी है और दूसरा क्रोशिया भी इसी में से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर नेक्स्ट में लिया है और इसको सिंगल क्रोशिया बुन दिया है। फिर इसी में बनानी है दूसरे वाले होल में, एक में हमें 2 बनानी है। एक चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने इस तरह से। देखिए नेक्स्ट में वैसे ही करेंगे। इस तरह से निकाल कर इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे ये धागा है तो इसको अंदर दबाते हुए, जैसे एक्स्ट्रा निकला हुआ होता है जब हम नोट लगाते हैं तो उसको ऐसे अंदर दबाते हुए तब हमें बनाना है। इसे अच्छे से फिनिशिंग आएगी और इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर दिखाते हैं, देख लीजिए इतना कंप्लीट कर लिया है, बस ये थोड़ा सा बचा है तो इसको हमें अभी छोड़ना है। आगे आपको पता चलेगा किस लिए हमने ये छोड़ा है। ये धागे वगैरह सब इसके अंदर कर दो, अगर हम कट करेंगे तो यहाँ से उधड़ने का डर रहता है, तो धागे को अंदर कर देना चाहिए। इस तरह से हमने फाइबर लिया और इस फाइबर को इसके अंदर फिल कर दिया है। आप उंगली से, क्रोशिया से, इस तरह से हेल्प लेके किसी चीज़ से भी इसको इसके अंदर फिल कर दो। थोड़ा इस तरह से फैला दें उसको जिससे शेप सही आ जाए इसकी। और अब हमें ये ऊपर से जो खाली हिस्सा मतलब खुला हुआ हिस्सा बचा है इसको भी हम इस तरह से बुन लेंगे, जैसे हमने पीछे बनाते हुए आए हैं उसी तरीके से इसको भी हम बुनाई करके बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से। सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है अभी हम आपको बताते हैं। सबसे लास्ट में हमें आगे वाले फंदे का आगे वाली जो चेन होती है फर्स्ट नंबर वाली उसको लेते हैं ऊपर से और इस तरह से निकाल कर फिर इसमें से निकाल के इसको एक बार और चेन बुन देंगे तो ये एकदम नॉट लग जाएगी, यहाँ पर लॉक हो जाएगी।